नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2018 का पेपर हल करते हैं। यह ग्रुप सी का पेपर है। इस परीक्षा का आयोजन 9 जनवरी 2020 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी? 1. संपूर्ण मद निषेध। 2. भूमि कर में 50% की कमी। 3. नमक कर का उन्मूलन। 4. भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता। यहाँ उत्तर है 4. भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता ये गवर्नर जनरल को भेजी गई मांग में नहीं थी। कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी वह था 1. कर्नल एबोट। 2. मेजर बर्टन। 3. कैप्टन सावर्स। 4. कैप्टन मोकमेसन। उत्तर है 2. मेजर बर्टन। भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावाटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया। 1. चंद्रभान। 2. घासीराम। 3. मूलाराम। 4. देशराज। उत्तर है। आरपीएससी ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया। शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेनानायक था। 1. जयसिंह प्रथम। 2. जयसिंह तृतीय। 3. जसवंत सिंह। 4. शाइस्ता खां। उत्तर है 1. जयसिंह प्रथम। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? 1. माधवाचार्य। 2. निम्बारक। 3. वल्लभाचार्य। 4. चैतन्य महाप्रभु। उत्तर है 3. वल्लभाचार्य। किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खैरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए? 1. रास बिहारी बोस। 2. सचिंदर सान्याल। 3. साधु सीताराम दास। 4. केसरी सिंह बारट। उत्तर है 1. रास बिहारी बोस। कहाँ और कब आर्य समाज की स्थापना हुई? 1. बम्बई 1875। 2. लाहौर 1875। 3. आगरा 1885। 4. मुंबई 1885। उत्तर है 1. बम्बई 1875। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल वास्तुकला में दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है? 1. हुमायूं का मकबरा दिल्ली। 2. जामा मस्जिद दिल्ली। 3. एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा। 4. मोती मस्जिद आगरा। उत्तर है 1. हुमायूं का मकबरा दिल्ली। दिए गए अनुक्रम में अगला पद होगा 8, 10, 18, 44, 124 के बाद में अगला पद क्या होगा? 1. 342। 2. 354। 3. 366। 4. 376। उत्तर है 3. 366 होगा। बी ए का भाई है तथा सी ए की पुत्री है। डी बी की बहन है। ई सी का भाई है तो ई का चाचा कौन है? 1. ए। 2. बी। 3. सी। 4. डी। उत्तर है 2. बी। ई का चाचा बी होगा। निम्न समीकरण में कौन से दो चिन्हों एवं दो संख्याओं को परस्पर बदलने पर समीकरण सही बन जाती है? 4/3 प्लस 2 गुणा 4 माइनस 8 बराबर 12। यहाँ उत्तर होगा 1. 2 और 8 और भाग और गुणा को बदलने पर समीकरण सही हो जाती है। अकबर के शासनकाल के दौरान पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया? 1. फेजी। 2. निजामुद्दीन अहमद। 3. अबुल फजल। 4. इब्राहिम सरहिंदी। उत्तर है 3. अबुल फजल। बहुपद पी एक्स
बराबर x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 के शून्यों की संख्या है 1 3 2 2 3 3 4 0। आरपीएससी ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया। समीकरण युग्म x स्क्वायर प्लस वाई बराबर 81 और x स्क्वायर माइनस वाई बराबर 3 का हल होगा। यहाँ पर उत्तर है 4, x का मान 17/8 और y का मान 15/8 होगा। यदि ए बी सी का माध्य m हो तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्यम क्या होगा? उत्तर है 2, 3m स्क्वायर होगा। यदि कुछ आंकड़ों का माध्यम एवं माध्यिका का अनुपात 2:3 है तो इन्हीं आंकड़ों का बहुलक तथा माध्यिका का अनुपात है 1, 3:2, 2, 2:3, 3, 5:3, 4, 3:5। उत्तर है 3, 5:3। यदि एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी? 1, 21%, 2, 33.1%, 3, 66.3%, 4, 78.2%। उत्तर है 2, 33.1% की वृद्धि होगी। 49 गुणा 33 गुणा 24 सेंटीमीटर क्यूब विमाओं वाले एक ठोस लोहे के टुकड़े को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है तो इस गोले की त्रिज्या है 1, 21 सेमी, 2, 24 सेमी, 3, 27 सेमी, 4, 30 सेमी। उत्तर है 1, 21 सेमी। 4 सेमी लंबाई के एक ठोस घन को 1 सेमी लंबाई के छोटे घनों में प्राप्त करने के लिए इस घन को कितनी बार काटा जाएगा? 1, 3 बार, 2, 6 बार, 3, 9 बार, 4, 12 बार। उत्तर है 3, 9 बार काटा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है? यहाँ पर नहीं बताना है। 1, परामर्श, 2, पराधीन, 3, पराभव, 4, पराजय। उत्तर है 2, पराधीन। इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? यहाँ उत्तर है 3, अनिल और अनल, आग और हवा, ये सुमेलित नहीं है। अनिल का मतलब होता है हवा और अनल का अर्थ होता है आग। बदन का अर्थ होता है शरीर और वदन का अर्थ होता है मुख। कृत का अर्थ होता है किया हुआ और कृत का अर्थ होता है खरीदा हुआ। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? 1, रमेश भोजन कर रहा है। 2, रेशमा बदायूं जा रही है। 3, तारे टिमटिमा रहे हैं। 4, नदी बह रही है। उत्तर है 1, रमेश भोजन कर रहा है। यहाँ पर उत्तर है 3। इनमें से किस विकल्प में सही संधि है? उत्तर प्लस ऐन, उत्तरायण, तथा प्लस एव, तथेव, सत प्लस मति, सदमति, सत प्लस गति, सदगति। उत्तर है 4, सत प्लस गति, सदगति। यह सही संधि विच्छेद है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के उद्देश्यों को चिन्हित कीजिए। 1, जल स्वावलंबी गांवों का विकास करना है। 2, भूजल स्तर को बढ़ाना है। 3, फसल पद्धति में बदलाव करना है। सही कूट का चुनाव कीजिए। उत्तर है 4, 1, 2, 3 सभी सही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में मार्च 2019 तक कितने मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? 1, 1 करोड़, 2, 1.5 करोड़, 3, 2 करोड़,
4 2.5 करोड़, उत्तर है 1 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय अवस्थित है 1 बांसवाड़ा में, 2 जयपुर में, 3 जोधपुर में, 4 उदयपुर में, उत्तर है 2 जयपुर में। कुसुम योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 योजना की घोषणा 2018 के संघीय बजट में हुई थी। बी योजना के अंतर्गत किसान अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकते हैं। सी सरकार किसानों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त सौर ऊर्जा खरीदेगी। उक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है? उत्तर है 4 ABC, चारों कथन सत्य हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 1 13.5%, 2 14.6%, 3 16.8%, 4 12.5%, उत्तर है 1 13.5%। निम्नांकित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक भारी रॉकेट है तथा बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर है 3 GSLV MK थर्ड। INS अरिहंत है? उत्तर है 2 परमाणु पनडुब्बी। पुस्तक 21 लेसन्स फॉर 21 सेंचुरी के लेखक हैं? उत्तर है 2 युवाल नोवा हरारी। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए योजना एक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष सामान्य बीमारियों के लिए 30,000 तथा गंभीर बीमारियों के लिए 3 लाख का बीमा कवर प्रदान करती है। बी योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं केवल सरकारी अस्पतालों के माध्यम से प्रदान की जाती है। उपयुक्त कथन सत्य कथन करना है। उत्तर है 1 केवल एक कथन है वह सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप नहीं है? 1 हीरा, 2 ग्रेफाइट, 3 बेंजीन, 4 फुलरीन, उत्तर है 3 बेंजीन। मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम अनुपात सल्फर के भार का अनुपात है। 1 1:1, 2 1:2, 3 2:3, 4 3:4, उत्तर है 4 3:4। 100 वाट का एक विद्युत बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन काम लिया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में व्ययित ऊर्जा क्या होगी? उत्तर है 2 0.60। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती चाप के अवयवों का सही क्रम है? उत्तर है 3 अभिग्राही, संवेदी न्यूरॉन, मेरुरज्जु, प्रेरक न्यूरॉन, मांसपेशी। 2018 में निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से विभूषित किया गया? 1 गुलाम मुस्तफ़ा खान, 2 पंकज आडवाणी, 3 महेंद्र सिंह धोनी, 4 लक्ष्मण पे, उत्तर है 1 गुलाम मुस्तफ़ा खान। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प लाया जा सकता है जब उसके द्वारा हो 1 संविधान का उल्लंघन, 2 प्रशासन से असहयोग, 3 उच्चतम न्यायालय की सलाह को अस्वीकार, 4 निषेधाधिकार का दुरुपयोग, उत्तर है 1 संविधान का उल्लंघन। किस संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए संविधान में अंतः स्थापित किया गया? उत्तर है 2 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। संविधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री अपना पद धारण करते हैं प्रधानमंत्री के पश्चात पर्यंत
2 राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 3 लोकसभा अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत, 3 राज्यसभा के सभापति के प्रसाद पर्यंत। उत्तर है 2 राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का प्रमुख घटक है 1 मेथेन, 2 प्रोपेन, 3 ब्यूटेन, 4 आइसोब्यूटेन। उत्तर है 1 मेथेन। निम्नांकित में से किन राज्यों का संबंध संविधान के अनुच्छेद 371 से है? 1 नागालैंड मिजोरम, 2 महाराष्ट्र गुजरात, 3 असम मेघालय, 4 मणिपुर अरुणाचल प्रदेश। उत्तर है 2 महाराष्ट्र एवं गुजरात। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित हैं? 1 शेखावाटी प्रदेश, 2 हाड़ौती का पठार, 3 छप्पन का मैदान, 4 घग्गर मैदान। उत्तर है 2 हाड़ौती का पठार। राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? 1 उच्च वार्षिक तापांतर, 2 शीत ऋतु में उच्च वायुदाब, 3 संवहनीय क्रियाएं, 4 तिब्बत के पठार पर निम्न वायुदाब दशाएं। उत्तर है 3 संवहनीय क्रियाएं। 2001 से 2011 के मध्य निम्न में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम अंकित की गई है? 1 बांसवाड़ा, 2 नागौर, 3 जैसलमेर, 4 बाड़मेर। उत्तर है 2 नागौर। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के विनियमन के लिए कौन अधिकृत है? 1 उच्चतम न्यायालय, 2 विधि मंत्रालय, 3 संसद, 4 विधि आयोग। उत्तर है 3 संसद। राजस्थान में निम्न में से कौन से धार्मिक महत्व के स्थान को विकास के लिए प्रसाद योजना में सम्मिलित किया गया है? 1 अजमेर, 2 कोलायत, 3 नाथद्वारा, 4 तनोट। उत्तर है 1 अजमेर। निम्नांकित में से कौन सा कथन विद्यालय मानचित्र के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है बताना है। विद्यालय मानचित्र कभी कभी शैक्षिक मानचित्र भी कहा जाता है। 2 विद्यालय मानचित्र स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर किया जा सकता है। 3 विद्यालय मानचित्र 3 महत्वपूर्ण चरण निदान, प्रक्षेपण एवं प्रस्ताव शामिल हैं। 4 विद्यालय मानचित्र भविष्यदर्शी नहीं होना चाहिए। उत्तर है 4 विद्यालय मानचित्र भविष्यदर्शी होना चाहिए। यहाँ नहीं लिखा हुआ है, इस कारण उत्तर है 4। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यहाँ पर सही उत्तर है 2 पाइराइट सलादीपुर सीकर में खनन होता है। टंगस्टन डेगाना नागौर में, तांबा खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू में, लाइमस्टोन चूना पत्थर बिलाड़ा जोधपुर में खनन होता है। निम्नांकित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है? यहाँ उत्तर है 3 अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध है। ये कथन गलत है। प्रबंध का पोस्टकॉर्ब सूत्र निम्नांकित में से किसने दिया था? 1 हेनरी फेयोल ने, 2 लूथर गुलिक एवं उर्विक ने, 3 जॉर्ज आर टेरी ने, 4 आर सी डेविस ने। उत्तर है 2 लूथर गुलिक उर्विक ने। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यालय प्रबंध समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर है 4 यह कथन गलत है। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है?
अध्याय 1, 2 अध्याय 3, 3 अध्याय 4, 4 अध्याय 2 उत्तर है 3 अध्याय 4 में वर्णित है। निम्नांकित में से किस वर्ष में सैनिक स्कूल झुंझुनू ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया? 1 2016, 2 2017, 3 2018, 4 2015 उत्तर है 3 2018। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदान करता है 1 उच्च शिक्षा, 2 उच्च प्राथमिक शिक्षा, 3 माध्यमिक शिक्षा, 4 उच्च माध्यमिक शिक्षा। आरपीएससी ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया। ज्ञानवाणी है एक शैक्षिक एफएम रेडियो नेटवर्क, 2 एक शैक्षिक दूरदर्शन चैनल, 3 एक आभासी कक्षा, 4 मूडल आधारित अधिगम। उत्तर है एक शैक्षिक एफएम रेडियो नेटवर्क है। निम्नांकित में से कौन सा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सर्वोच्च निकाय है? उत्तर है 1 केंद्रीय गवर्निंग परिषद। निम्नांकित में से कौन सा भारत में EMIS का उदाहरण है? उत्तर है 1 डाइस, DISE। विद्यालय मानचित्र के नैदानिक स्तर पर निम्नांकित में से कौन सा कार्य समाहित नहीं है? 1 विद्यालयों की वर्तमान आवश्यकता का अध्ययन, 2 विद्यालयों की वर्तमान आपूर्ति का अध्ययन, 3 विद्यालयों की वर्तमान आवश्यकताओं के भौगोलिक वितरण का अध्ययन, 4 विद्यालयों के नेटवर्क में संशोधन। उत्तर है 4 विद्यालयों के नेटवर्क में संशोधन। भारत स्काउट एवं गाइड की स्थापना कब हुई थी? उत्तर है 7 नवंबर 1950 को हुई थी। निम्नांकित में से कौन सा जिला CTE अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय उदयपुर को आवंटित नहीं है? 1 उदयपुर, 2 कोटा, 3 पाली, 4 भरतपुर। उत्तर है 4 भरतपुर। निम्नांकित में से कौन सा विभाग SIERT उदयपुर में नहीं है? 1 अध्यापक शिक्षा विभाग, 2 विज्ञान एवं गणित विभाग, 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन विभाग, 4 स्त्री अध्ययन विभाग। उत्तर है 4 स्त्री अध्ययन विभाग। निम्नांकित में से किस वर्ष में मिलिट्री स्कूलों का नाम परिवर्तन कर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल किया गया? उत्तर है 2007 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं रची गई है? 1 कामंदक नीतिसार, 2 ऋतुसंहार, 3 कामसूत्र, 4 विक्रमांक देवचरित। उत्तर है 4 विक्रमांक देवचरित। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन काल के दौरान विद्या का केंद्र था। 1 चुनार, 2 वल्लभी, 3 अरिकामेडु, 4 भरुकच। उत्तर है 2 वल्लभी। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग शिक्षा सुधार से संबंधित नहीं है? 1 हंटर आयोग, 2 रेले आयोग, 3 सैडलर आयोग, 4 स्टेची आयोग। उत्तर है 4 स्टेची आयोग। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। A उन्होंने बंगला संस्कृति के उत्थान हेतु बंग दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। B आनंद मठ के अतिरिक्त उन्होंने दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला उपन्यास भी लिखे। यहाँ पर उत्तर है A, B दोनों कथन सत्य हैं। मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूँगा। यह कथन किसका था? 1 भगत सिंह का, 2 सुभाष चंद्र बोस, 3 महात्मा गांधी, 4 लाला लाजपत राय। उत्तर है 2 सुभाष चंद्र बोस। अधोलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अशोक स्तंभ और शीर्ष। यहाँ पर
3 है ये सुमेलित नहीं है। संकिसा अश्व से संबंधित नहीं है। लोरिया नंदनगढ़ का संबंध सिंह से है। सारनाथ का संबंध 4 सिंह से है और रामपुरवा का संबंध सांड से है। उत्तर है 3। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपका देखने के लिए धन्यवाद।